तो उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। बारिश पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में बर्बादी लेकर आई। वहीं बारिश का सबसे ज्यादा असर कुमाऊं के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में देखने को मिला, जहां पर बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। भारी बारिश ने कुमाऊं में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। नैनीताल जिले में काठगोदाम रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पूरी तरह से तबाह हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेल लाइन की पटरियां उखड़ गई हैं। नदी किनारे से जा रही रेल लाइन की पटरियां लैंडस्लाइड के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। हल्द्वानी में गौला नदी पर बना पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल का हिस्सा गिरने से दोनों तरफ की आवाजाही रुक गई है। वहीं हल्द्वानी में नेशनल हाईवे पर बना पुल का एक हिस्सा भी ढह गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। उधर रामनगर में कोसी नदी में एक कार बहकर डिकुली जोन तक पहुंच गई। ये कार कहां से बहकर आई, ये फिलहाल पता नहीं चल सका है। भारी बारिश से रामनगर का मोहान गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहां कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिससे ग्रामीण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने अपने पालतू जानवरों को खुला छोड़ दिया है। रामनगर के मोहान में ही एक रिजॉर्ट में कोसी नदी का पानी घुस गया। वहीं बाहर से आए पर्यटकों की गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। हल्द्वानी की गौला नदी के बीच एक हाथी फंस गया। हाथी नदी से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन तेज मझधार के बीच हाथी फंसा रहा। बेसहारा हाथी। नैनीताल में बारिश के चलते नैनी झील का जलस्तर अपने अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। माल रोड, नैना देवी मंदिर समेत कई घरों में झील का पानी घुस गया। नैनीताल की गुफा महादेव कृष्णपुर में आपदा ने नुकसान किया है। नैनीताल के जोरासी गौना गांव में बारिश का पानी घुस गया। नदी नाले उफान पर आने के चलते कई गाड़ियां भी मलबे में फंस गई। भारी बारिश के चलते कुमाऊं को पहाड़ से जोड़ने वाली सारी सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी हालात का मौके पर जाकर जायजा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रामनगर के सुंदरखाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा है और कोसी नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर से 12 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि 8 लोगों को राफ्ट के जरिए सुंदरखाल से निकाला गया। यहां करीब 25 लोग फंसे हुए थे। देख सकते हैं वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें रामनगर से आई हैं। सुंदरखाल में 25 लोग नदी के बीच में फंस गए थे, जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ लोगों को राफ्ट के जरिए निकाला गया, लेकिन जब बाकी लोगों को निकालने में चुनौती पेश आ रही थी, तब यहाँ पर वायुसेना की मदद ली गई और हेलीकॉप्टर के जरिए 12 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। सुबह करीब रात को वो जैसे पता है कि पानी अधिक आने की वजह से वो पहले नदी से क्षेत्र से बाहर थे, लेकिन नदी उनकी तरफ आ गई। वो 2 धाराओं के बीच में फंस गए। तो करीब 15-20 लोग थे, जिनको कुछ लोगों को तो जैसे पानी कम हुआ राफ्ट के माध्यम से निकाला गया, करीब 8-9 लोगों को। और उसके बाद फिर एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर मदद के लिए आ गया और उसने जो बाकी बचे हुए 11 से 12 लोगों के बीच उन्होंने उनको बचाया है। दरअसल इससे पहले रामनगर के सुंदरखाल में लोगों को फायर ब्रिगेड और पुलिस राफ्ट के जरिए निकालने की कोशिश कर रही थी। 8 लोगों को राफ्ट के जरिए निकाल लिया गया। ये लोग कोसी नदी के 2 विकराल धाराओं के बीच फंस गए थे। यहाँ 15 से 20 घरों में करीब 25 लोग जीवन के लिए जूझ रहे थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, लेकिन फिलहाल अब सभी को निकाल लिया गया। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुंदरखाल गांव में कोसी नदी ने अपना कहर बरपाया है। यहाँ 20 से 25 मकान इसकी जद में आ गए हैं, जहाँ बताया जा रहा है कि 20-25 लोग हैं जो अभी फंसे हुए हैं।
और उनको जो है रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम इसको रेस्क्यू करने में लगी है। हालांकि जिला प्रशासन ने सरकार से मांग की है कि यहाँ सेना का हेलीकॉप्टर भेजा जाए जिससे इन्हें एयरलिफ्ट किया जा सके, लेकिन सेना का हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं पहुँचा है, जिसके बाद थोड़ा पानी कम होता देख फायर ब्रिगेड और पुलिस ने अपनी हिम्मत दिखाई है और राफ्ट के द्वारा इनको रेस्क्यू करने का अभियान शुरू किया है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। उत्तराखंड में बारिश के चलते अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। बारिश का सबसे ज्यादा कहर कुमाऊं मंडल पर देखने को मिला। इस बीच आर्मी ने 36 लोगों को नैनीताल में रेस्क्यू किया, जो नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होने के चलते फंस गए थे। भवाली रोड पर इन लोगों को सेना के जवानों ने बचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे नैनीताल में झील ओवरफ्लो हो गई और सड़कों पर पानी बहने लगा और फिर आर्मी के जवानों ने इन सभी को बचाया। तो बेतहाशा बारिश के चलते नैनीताल की झील लबालब है, जिसके चलते प्रशासन को नैनीताल झील से पानी बलिया नाली की तरफ छोड़ना पड़ रहा है। झील से छोड़े गए पानी से भुजिया घाट इलाके में जबरदस्त तबाही का आलम है। यहाँ रोड के साथ ही नदी के किनारे बने घर, दुकान, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट सब बह गए हैं। भुजिया घाट के पास लमजाला गांव के लोगों को तो शिफ्ट किया गया। हालात बेहद खराब हो गए हैं। नदी पूरी तरीके से उफान पर है। बोलाने विकराल रूप भूगू कहते ये इधर पूरा साफ कर दिया है। खैराड़ गांव को सबसे ज़्यादा नुकसान है। खैराड़ गांव वालों को हमने यहाँ शिफ्ट के लिए स्कूल में शिफ्ट करवा दिया। पूरी अप्रोच रोड बह चुकी है, खत्म हो चुकी है और प्रशासन से उम्मीद है जल्दी से जल्दी इसको बनाए और पूरा गांव बंद हो चुका है, लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। बारिश से अभी तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई जगहों पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नैनीताल के रामगढ़ के सुकुना में भारी बारिश ने भयानक तबाही मचाई है। यहाँ एक घर में मलबा और बारिश का पानी घुसने से 9 मजदूर दब गए। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और एक शख्स को बचा लिया। वहीं मौके पर रेस्क्यू टीम सड़क बंद होने के चलते नहीं पहुंच सकी। अल्मोड़ा में आफत की बारिश से 5 लोग जिंदा दफन हो गए। भारी बारिश के चलते मकान के ढह जाने से ये हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। मामला भिकियासैंण और अल्मोड़ा तहसील का है। रविवार को कोटद्वार के पास लैंसडाउन में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पहाड़ी पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे मलबे में दबने से 2 महिला और एक बच्ची की मौत हो गई है। दोनों महिलाएं नेपाली मूल की बताई जा रही हैं और लैंसडाउन में काम करती थी। चंपावत में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। चंपावत में एक मकान भूस्खलन की जद में आ गया और मकान गिर गया। हादसे की चपेट में आकर मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन की टीम ने दोनों के शवों को मलबे से निकाला है। मृतक महिला का नाम कलावती और उनके मृतक बेटे का नाम राहुल है। सोलाखोला गांव की ये घटना है। काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें। जो डेथ का आंकड़ा है, कल 2 दिनों से लगातार मिलाकर 11 लोगों का आज आया है, 5 लोगों का कल आया था। भारी बारिश के चलते देहरादून के रायवाला गांव के पास गंगा नदी के बीच 25 लोग फंस गए। ये सभी पशुओं को चराने के लिए नदी पार कर गए थे, लेकिन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से ये सभी फंस गए। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल के रामगढ़ इलाके में आई आपदा में अब तक 5 शव बरामद किए गए हैं, जबकि अन्य की खोजबीन की जा रही है। यहां 9 लोगों के दबे होने की बात सामने आई थी। सुबह सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मलबे से एक मजदूर को सकुशल बाहर निकाला गया। मरने वालों में 2 लोग यूपी के अयोध्या के और 3 लोग बिहार के रहने वाले हैं। थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और दक्षिण पूर्व एशिया के उन तमाम देशों के साथ सीधे
सुविधा जोड़ने के साथ ही नेपाल, मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा को जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये एक अवसर है हम सबके सामने कि जो व्यापक संभावनाएं हैं, न केवल श्रीलंका अपितु जापान, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और दक्षिण पूर्व एशिया के उन तमाम देशों के साथ सीधे सुविधा जोड़ने के साथ ही नेपाल, मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा को जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये एक अवसर है हम सबके सामने। जब प्रधानमंत्री जी ने आज से 4 वर्ष पहले जो बात कही थी कि उड़ान योजना ये विकास की उड़ान है, विकास के लिए एक नई उड़ान है और हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में इसके साक्षात दर्शन हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश के अंदर सर्वाधिक एयरपोर्ट को संचालित करने वाला और सर्वाधिक एयरपोर्ट पर कार्य करने वाला राज्य है। हमारे वर्तमान में 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ का और दूसरा वाराणसी का। अब इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कल से प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के साथ ही 9वां एयरपोर्ट फंक्शनल होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से उड़ान की यात्रा विकास के साथ जुड़ेगी, रोजगार के साथ जुड़ेगी, यहाँ के लोगों के आवागमन के साथ जुड़ेगी। तो एक व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का भगवान बुद्ध की विराट जो उनका व्यक्तित्व था, उस विराटता के साथ यहाँ के सभी नागरिकों को जोड़ने का भी एक अवसर इस अवसर पर प्राप्त होगा। यहाँ पर आने वाले अतिथियों के स्वागत का एक अवसर भी प्राप्त होगा।